जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे देसी रियासत। जो देसी रियासत थी हम लोग के 562 भारत में, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो 562 देसी रियासत थी उसमें से 3 को छोड़कर सभी भारत में आ गई। जो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था वो भारत में आने के लिए तैयार नहीं था, ये पाकिस्तान में आने के लिए तैयार था। तो इसको सरदार पटेल के माध्यम से भारत में मिलाया गया। सरदार पटेल के माध्यम से भारत में मिलाया गया और साथ ही साथ भारत को 2 पार्ट में बांटा गया, कैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। फिर अब भारत के जनता द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पे भारत की जनता द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का बात उठने लगी। भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करने का बात होने लगी कि भारत की जनता कहती थी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। उस समय जो हम लोग के राष्ट्रपति थे, जो देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी थे। इन्होंने एक समिति का गठन किया। 27 नवंबर 1947 को एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था एसके धर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एसके धर समिति का गठन किया और एसके धर समिति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण कर देना चाहिए। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर देना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो आप बताइए कि राज्यों का निर्माण कैसे करें। और एसके धर समिति इस पर रिसर्च करना शुरू करती। एसके धर समिति इस पर रिसर्च करना शुरू करती। एसके धर समिति इस पर रिसर्च करना शुरू करती। और 10 दिसंबर 1948 को ये रिपोर्ट जारी की। इसके धर समिति 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट जारी की और इन्होंने कहा कि अगर आप भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करते हैं तो इसके धर समिति ने कहा कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं तो राज्य में एकता और अखंडता बढ़ेगा। अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं तो एकता और अखंडता बढ़ेगा, ये इसके धर समिति ने कहा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फिर हम कैसे राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया, इसके धर समिति ने कहा कि आप भौगोलिक के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक में कुछ हिस्सा मैदानी है और कुछ हिस्सा पर्वतीय है। कुछ हिस्सा मैदानी है, कुछ हिस्सा पर्वतीय है। आप इसके आधार पे राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसके धर समिति ने साथ ही साथ ये भी बताया कि आप प्रशासनिक के आधार पे राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और आर्थिक, वित्तीय
वित्तीय के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, आर्थिक या वित्तीय के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, और विकास के आधार पर भी राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। विकास के आधार पर भी राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। विकास के आधार पर भी राज्यों को अलग अलग कर सकते हैं। विकास के आधार पर भी राज्यों को अलग अलग कर सकते हैं। जयपुर के अधिवेशन में क्या हुआ कि जयपुर के अधिवेशन में दिसंबर 1948 में जयपुर के अधिवेशन में दिसंबर 1948 में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी का नाम था जेवीपी समिति। जयपुर के अधिवेशन में 1948 में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस गठन का नाम था जेवीपी समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और ये पी का मतलब पटाभी सीतारमैया। जेवीपी का पार्टी जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 में कमेटी का गठन हुआ, और जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, और बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पटाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करना गलत बताया। भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करना गलत बताया। सबसे पहले मद्रास की विभाजन होता है। भारत में सबसे पहले मद्रास का विभाजन होता है। मद्रास का विभाजन होता है। सबसे पहले मद्रास का विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो जनता दो भाषा बोलती थी। कुछ तेलुगु बोलते थे, और कुछ तमिल बोलते थे। जो तेलुगु वाले थे सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें एक नए राज्य का गठन करना चाहिए, हम लोग को एक नए राज्य बना देना चाहिए, हमें एक नए राज्य को बना देना चाहिए, हमें एक नए राज्य का गठन करना चाहिए। ये मांग को पूरी नहीं की सरकार, इस मांग को पूरी नहीं की। तेलुगु वाले जो जनता जो तेलुगु भाषा बोलते थे, उन लोगों ने एक नए राज्य का मांग करते थे, लेकिन सरकार इस मांग को पूरी नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ कि जो तेलुगु के जनता थे इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने के साथ साथ जो यहाँ के एक नेता आंदोलन शुरू कर दिए। इन्होंने तेलुगु वाले जो जनता जो तेलुगु भाषा बोलते थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किए राज्य के लेकर कि हमें राज्य का गठन करना चाहिए, एक राज्य का निर्माण करना चाहिए। आंदोलन शुरू के बाद अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए। यहाँ के जो नेता था, जो तेलुगु बोलने वाले जनता में एक नेता था, वो था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने अनशन पर बैठ गए। अनशन पर यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पे लगभग 56 दिन बैठे थे। 56 डे बैठे थे भूख हड़ताल पे। 56 दिन बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। 56 दिन बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है कि वहाँ के जो जनता थी, जो तेलुगु वाले जनता थे, उन लोगों के अंदर मोटिवेशन उत्पन्न हो जाता है। मोटिवेशन उत्पन्न होने लगता है। जब मोटिवेशन उत्पन्न होने लगता है तो वहाँ के जनता रोड पे, सड़क पे उतर आती है। वहाँ के जनता यानी कि तेलुगु जो बोलते थे, वो जनता सड़क पे आ गई।
सड़क पर आ गई, सड़क पे आ गई और आंदोलन करना शुरू कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिए। फिर सरकार जो थी बड़ी दबाव में आने लगी, जनता के दबाव में आने लगी और डरने लगी। जो सरकार थी जनता के दबाव में आने लगी और डरने लगी। डरने के साथ साथ सरकार ने कही कि अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं, अगर बात नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन हिंसक ले लेगा, हिंसक ले लेगा। तो सरकार ने क्या किया कि 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को इन लोग को मांग की पूरी कर दी। तेलुगु वाले की जनता की 1 अक्टूबर 1953 को मांग को पूरी कर दी। और मांग की पूरी करने के बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो जाता है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन किया है कि भारत के प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य, भाषा के आधार पे प्रथम गठित राज्य जो हम लोग का आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो 1 अक्टूबर 1953 को बना, 1 अक्टूबर 1953 को भारत का प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 को भारत में एक राज्य बना जो भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य है। और कुछ दिन बाद यहाँ आंध्र प्रदेश के जनता एक और राज्य की मांग करने लगी। कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश की जनता एक और राज्य की मांग करने लगे जिसका नाम था तेलंगाना राज्य की मांग करने लगी। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। और जो मद्रास था 1969 में, जो मद्रास 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। 1969 में मद्रास का नाम चेंज कर तमिलनाडु रखा गया। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है। तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है। सरकार ने सोचा कि अगर ऐसा ही हमारी सरकार ऐसा ही जनता करे, कोई जनता अनशन में बैठ जाए, भूख हड़ताल पे बैठ जाए, कोई जनता का मृत्यु हो जाए। सरकार ने सोचा अगर ऐसे ही कोई जनता अनशन में बैठ जाती है, राज्यों के निर्माण के लिए अनशन में बैठ जाती है, साथ साथ भूख हड़ताल में बैठ जाती है, किसी जनता का मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे हम लोग को राज्यों का बंटवारा करना पड़ जाएगा। तो सरकार ने एक समिति का गठन किया। फिर सरकार ने नए राज्य का गठन किया, नए समिति का गठन किया, समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था फजल अली आयोग का गठन किया। ये जो फजल अली आयोग का गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 को हुआ। जो 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन हो गया। सरकार ने एक नए समिति का गठन किया जिस समिति का नाम था फजल अली आयोग, और 29 दिसंबर 1953 को गठन हो गया। इस फजल अली आयोग में, इस समिति में फजल अली आयोग समिति में सदस्य थे H.N. कुंजरू, जिसे कौन था हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरा जो थे के.एम. पडिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू, H.N. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इसके साथ और कुछ सदस्य थे।
से साथ और कुछ सदस्य थे। और 30 दिसंबर इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को 30 दिसंबर 1955 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। फजल अली आयोग की समिति ने 30 दिसंबर 1955 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और सौंपने के साथ साथ ये भी कहा कि आप राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे कर सकते हैं। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पे कर सकते हैं। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप प्रशासनिक के आधार पर भी कर सकते हैं। प्रशासनिक के आधार पर भी कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण के आधार पर भी कर सकते हैं। और सरकार ने इस सिफारिश को 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया। सरकार ने इस सिफारिश को 1 नवंबर 1956 को भारत में लागू कर दिया। लागू करने के कुछ शर्त थे कि संविधान में भी अगर लागू होता है तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब ये सिफारिश लागू हो गया भारत में और संविधान में भी परिवर्तन हो गया, तो उस समय 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जा दिया गया था। 16 राज्य, 16 स्टेट और 3 यूटी बनाने का, यूनियन ऑफ टेरिटरी बनाने का निर्णय लिया गया था। और लेकिन बना कितना? 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। 14, लेकिन सरकार ने तो 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने का, लेकिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो 14 राज्य कौन कौन थे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।